नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक सीरीज की, नाम है वुमेन एट वॉर। आई है नेटफ्लिक्स पे। ये सीरीज इंग्लिश में आप देख सकते हैं, हिंदी में उपलब्ध नहीं है। डायरेक्टर हैं अलेक्जेंड्रे लॉरेंट। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। और दोस्तों आज का ये रिव्यू मैं थोड़ा लंबा करने वाला हूँ, थोड़ा बड़ा करने वाला हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसमें कई एंगल्स हैं, कई इमोशन हैं, कई सब प्लॉट्स हैं और उन सब के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी बात यहाँ करूँगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और यहाँ कहानी है 1914 की। जर्मनी की सेना फ्रांस पर हमला कर चुकी है और फ्रांस के शहर सेंट पॉला पर वो कब्जा कर लेना चाहती है। हालांकि फ्रांसीसी सेना जर्मन सेना को रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है और उनको ये लगता है कि अगर सेंट पॉला पर कब्जा हो गया तो फिर जर्मनी की सेना पेरिस तक भी पहुंच सकती है। तो फ्रांस की सेना हर हाल में उनको उसी जगह पर के रोक देना चाहती है। और युद्ध के इस माहौल में हम देखते हैं 4 महिलाओं को। अब ये जो 4 महिलाएं हैं उनकी अपनी अपनी कहानी है और अलग अलग मोर्चों पर उनकी अपनी लड़ाई भी चल रही होती है। इसमें एक महिला है कैरोलिन। अब उनके पति युद्ध में चले गए हैं, वो सेना में भर्ती हो गए हैं और अपनी ट्रक फैक्ट्री का जिम्मा वो पत्नी को सौंप गए हैं। एक महिला है सुजैन, वो नर्स है। हालांकि उन पर हत्या का इल्जाम लगा हुआ है और वो वहां से भागती फिर रही हैं। एक कन्वेंट भी हम देखते हैं, वहां एक मदर है, मदर एग्निस, और उन्होंने अपने कॉन्वेंट को एक अस्पताल का रूप दे दिया है। बहुत सारे सैनिक जो घायल होकर के आते हैं उनका वहां इलाज किया जाता है और जो नन है इस कन्वेंट की वो सब अब नर्स बन चुकी हैं। और एक चौथी महिला को भी हम देखते हैं, मार्गरेट। ये अपने बेटे की तलाश कर रही हैं और इनका जो बेटा है वो फ्रेंच आर्मी का सदस्य है, सैनिक है। तो दोस्तों इस सीरीज की जो कहानी है बेहद ही अच्छी है, शानदार है और डायरेक्शन भी इसका अच्छा दिखता है। देखिए ये सीरीज की खास बात ये है कि यहाँ जो अनसंग हीरो होते हैं वॉर के, उनको हमको दिखाया गया है। जनरली वॉर सीरीज या मूवीज में हमको सोल्जर्स की कहानी दिखाई देती है, वॉर फ्रंट की कहानी, युद्ध की कहानी दिखाई जाती है। लेकिन यहाँ युद्ध थोड़ा बहुत तो है, लेकिन कहानी ऐसे लोगों की है जो कि युद्ध के मोर्चे पे नहीं है, लेकिन उनकी लड़ाई भी काफी गंभीर है। बहुत तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं, शहर के घायलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और बहुत सेना जो है वो अपने हिसाब से लोगों को रिक्रूट कर रही है, अलग अलग कदम उठा रही है। इन सब के बीच इन महिलाओं को अपना धैर्य बना करके रखना है और सेवा भी करनी है, इनको अपने देश का साथ भी देना है, समर्पण भी दिखाना है। तो बहुत सारी चीजें इनको करनी है और ये एक आसान काम नहीं है, ये काफी साहस का काम है। तो दोस्तों यहाँ हमको 4 महिलाओं की कहानी तो दिखती है। ये कहानी कभी अलग अलग चलती है, कभी एक साथ हो जाती है और बहुत अच्छे से इस कहानी के ताने बाने को बुना गया है। यहाँ कई सारे ट्विस्ट हैं और कुछ टर्न भी हैं जो कि देखना हमको अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जिस तरह के कैरेक्टर्स रखे गए हैं वो तो कमाल ही है। बहुत ही जबरदस्त किरदार यहाँ रखे गए हैं और हर किरदार यहाँ बेमिसाल है। जिस तरह से यहाँ कहानी को लिखा गया है, प्रेजेंट किया गया है और कैरेक्टर्स को पेश किया गया है, एज ए व्यूअर हम इन कैरेक्टर्स के दिल और दिमाग को अच्छे से समझ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो कि आप कह नहीं सकते कि सही है या गलत है। बहुत ये वॉर का दृश्य है, ये जो वक्त है ये जीवन मरण का है। तो ऐसे में कोई आदमी कोई काम कर रहा है, हालांकि वो सही है या गलत है ये एक अलग डिस्कशन है, लेकिन इससे ये जो कहानी है ये काफ़ी मानवीय टच के साथ चलती है। हमको ये समझ में आता है कि किसी परिस्थिति
परिस्थिति में अगर कोई आदमी कोई गलत स्टेप भी उठा रहा है तो उसकी मनोदशा क्या हो सकती है। और दोस्तों ये सब देख करके हमको ये लगता है कि कोई भी इंसान न तो 100% सही होता है और न ही 100% गलत होता है। थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा हर आदमी होता है और ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि किसी भी परिस्थिति में वो किस तरह का व्यवहार करेगा। हालांकि यहाँ हम एक कैरेक्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही चालाक है, डरपोक है, वो चुगलखोर है, सैडिस्ट है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि फिर उसके अंदर गिल्ट काफ़ी हो जाता है और इस गिल्ट को दूर करने के लिए जो वो एक्ट करता है, जो वो काम करता है, वो काफ़ी ब्रेवरी का एक्ट है। हालांकि हम यहाँ एक सैनिक को भी देखते हैं, वो जर्मन सैनिक है, उसका काम है फ्रांस में आकर के कत्लो-गारत मचाना, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो 3 महिलाओं की जान बचाता है। तो जो इस तरह की चीज़ें हैं ये काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी मज़ेदार है। और दोस्तों यहाँ वॉर के भी दृश्य कुछ रखे गए हैं और वो भी अच्छे से दिखाए गए हैं। शहर में अफरा तफरी का माहौल है, ये साफ झलकता है। हालांकि इस सीरीज़ में 1-2 चीज़ें हैं जो थोड़ी ड्रामेटिक लगती हैं, लेकिन वो देखना ओके है। 1-2 चीज़ मुझे लगती है कि थोड़ा और डिटेल में दिखाते या कुछ और अलग तरह से दिखाते तो अच्छा होता। जैसे यहाँ मार्सेल और मार्गरेटा का एक लव एंगल दिखाया गया, लेकिन उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। या फिर मार्सेल के कैरेक्टर में हम देखते हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त बदलाव आता है, तो वो बदलाव कैसे और क्यों आ रहा है इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाना चाहिए था। दोस्तों एक्टिंग के हिसाब से ये सीरीज़ अच्छी है। जो भी कलाकार आपको दिख रहे हैं वो सब कमाल के हैं, चाहे वो लीड रोल में हो, चाहे वो छोटी छोटी भूमिकाओं के लिए दिख रहे हो, बहुत ही ज़बरदस्त। और तकनीकी तौर पे भी ये सीरीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ सिनेमेटोग्राफी आपको अच्छी दिखती है, म्यूज़िक का डिपार्टमेंट अच्छा है और जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है वो तो कमाल का ही है। ये सीरीज को देखते हुए आप एकदम महसूस कर सकते हैं कि ये 1914 का ही वक्त है और उसी वक्त की कहानी हम देख रहे हैं। तो दोस्तों 8 एपिसोड आए हैं, इसके एपिसोड है 45 से लेकर के 50 मिनट के आसपास और यहाँ सेक्स भी है, न्यूडिटी भी है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि जो घायल सैनिक वगैरह दिखते हैं, युद्ध के दृश्य हैं जो आपको थोड़े विचलित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक बेहतरीन सीरीज़ है, एक बहुत अच्छी सीरीज़ है, तो आप इसको देखिएगा ज़रूर। ह्यूमन इमोशन को समझने के लिए खास करके इसको ज़रूर ही देखा जाना चाहिए और जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 4 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।